हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज हम करने वाले हैं 8th क्लास एसएसटी से ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। सो बने रहिए मेरे साथ। जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। सो गाइज, गेट रेडी। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज होते क्या हैं? सो राइट आंसर इज हियर। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग दैट हैज़ ए यूटिलिटी फॉर अस इज कॉल्ड रिसोर्सेज। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, यानी कि वो कोई भी चीज़ हो जो हमारे उपयोग में लाई जाती है। जिस चीज़ को हम उपयोग में लाते हैं वो सारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ ए यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। फॉर अस इज कॉल्ड ए रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू सब्सटेंसेज ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर एक वर्ड है सब्सटेंसेज। व्हाट डू बाय दिस मीनिंग? सब्सटेंसेज का मतलब होता है पदार्थ। राइट टू सब्सटेंसेज, दो पदार्थों के नाम लिखो। ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से के कोई दो पदार्थों के नाम लिखो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है वो है, एक तो है वैल्यू और दूसरा है यूटिलिटी। वैल्यू, एक तो वैल्यू और दूसरा क्या है? यूटिलिटी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हियर, नेम टू फैक्टर्स। दो फैक्टर के नाम बताओ दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू फैक्टर्स। यानी कि दो ऐसे फैक्टरों के नाम बताओ जो किसी भी पदार्थ को किसी फैक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो क्या है वो? पहला है टाइम और दूसरा टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दो फैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर अकॉर्डिंग टू चैप्टर। कितने प्रकार के यहाँ पर रिसोर्सेज का जो है जिक्र किया गया है। सो गाइस, यहाँ पर जो रिसोर्सेज रहने वाले हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। 3 टाइप के जो है रिसोर्सेज हैं। नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वो 3 रिसोर्सेज कौन कौन से हैं उनके नाम बताओ। तो पहला है नेचुरल है, दूसरा ह्यूमन मेड है, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज है। अभी नेचुरल में रिसोर्सेज में क्या आ जाएगी? जो दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। ह्यूमन मेड दैट आर मेड बाय ह्यूमन। और ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएगा जैसे एजुकेशन है, आपकी इंडिविजुअल है, कोई भी एक व्यक्ति है, फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, ये सारे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? तो गाइज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। ठीक है, जो यहाँ पर ड्रॉन की जगह आप गेट भी कर सकते हो। दैट आर ड्रॉन की जगह आप कर सकते हो दैट वी कैन गेट फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के कोई 4 एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? वाटर है, एयर है, फॉरेस्ट है और मिनरल्स है। ये 4 जो है नेचुरल रिसोर्सेज है जो प्रकृति के द्वारा सीधे हमें दिए जाते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, इंसान कोई बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, ये नेचुरल है, प्रकृति ने दिए हमें एज इट इज। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चले, व्हाट आर एक्चुअल रिसोर्सेज। जो एक्चुअल रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एज द डार्क सोयल इन द डेक्कन प्लेट। जो दक्कन का जो पठार है, दक्कन का जो प्लेट्यू है, उससे एक बार फिर से सुनिए इसको। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं और दो जो वो रिसोर्सेज होते हैं हुज क्वांटिटी, जिसकी जो क्वांटिटी होती है, इज नोन जानी जाती है एज अ डार्क सोयल। यानी कि डार्क होती है, काफ़ी डार्क कलर की जो मिट्टी होती है इन द दक्कन के जो पठार हैं वहाँ पर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है भाई? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी में नॉट बी नोन, जिसके क्वांटिटी को नहीं जाना जा सकता। ठीक है, अब जैसे एक्चुअल रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी को हम जान सकते हैं और इसकी क्वांटिटी को हम नहीं जान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज। भाई बायोटिक क्या होते हैं? जैविक क्या होते हैं? नॉन जैविक क्या होते हैं? जैविक क्या होते हैं? तो यहाँ पर बायोटिक होते हैं रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज एज सोयल, रॉक्स और मिनरल्स। ये क्या है? अबायोटिक है। कौन से हैं? अबायोटिक। अगर अबायोटिक पूछा जाए तो अजैविक है और बायोटिक पूछा जाए तो जैविक है। जैविक का मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोटिक होती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसको अबायोटिक या नॉन बायोटिक कह सकते हो। तो यहाँ पर अबायोटिक है, बायोटिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे क्वेश्चन आ गया, इसमें अबायोटिक है, इसमें बायोटिक है।
ये अजैविक है, ये जैविक है। अब बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग रिसोर्सेज, कौन सा भी बताया था जो आर लिविंग थिंग्स दैट इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज, और नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली सच एज सोलर और विंड एनर्जी, यानी कि जिसको क्या क्या किया जा सके। रिन्यूएबल का मतलब होता है फिर से बनाना, ठीक है, एक बार यूज करने के बाद उनको फिर से यूज करना, तो ये क्या है? सोलर और विंड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज इफ दे आर यूज्ड वंस, यदि उनका एक बार यूज कर लिया गया ना, मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड, दोबारा से उनको पुनर्निर्माण करने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाए, कई साल लग जाएंगे। जैसे क्या, जैसे कोयल है, कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, हम इसको तुरंत नहीं बना सकते दोबारा से, ठीक है, एक बार यूज़ करने के बाद। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट फैक्टर्स डज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड। वो कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का पर डिपेंड होने पर, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स है, लाइक जैसे कि क्या है, टेरियन है, क्लाइमेट है और एल्टीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब जैसे मैं बात करूँ नेचुरल रिसोर्सेज विच वी कैन गेट फ्रॉम नेचर, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो यहाँ पर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या था? व्हेन पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक रिफॉर्म थिंग्स एंड सच ए बिल्डिंग, रोड्स एंड ब्रिजेज, दे आर कॉल्ड, आप ऐसे भी कर सकते हो ना, द रिसोर्सेज विच आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ब्रिजेज है, बिल्डिंग है, रोड्स है, स्कूल है, समथिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज। भाई ह्यूमन एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है और एक ह्यूमन रिसोर्सेज, दोनों में अंतर देखो, ये तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने ह्यूमन मेड में बताया था, जैसे कि कोई भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई चीज़ें हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके अंदर क्या आ जाएगी? ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू नंबर और एबिलिटी ऑफ द पीपल। जैसे इसके अंदर एजुकेशन आ गई, फैमिली आ गई, इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति हो गया, रिलीजन धर्म आ गई, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा ध्यान देखना, इसमें ह्यूमन मेड है, इसमें ह्यूमन है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। और व्हाट हेल्प्स इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वो कौन सी चीज़ जो हेल्प करती है इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाने के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन और हेल्थ, दो चीज़ें हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ है। व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्स कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन है, रिसोर्स कंजर्वेशन से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन होता क्या है? सो द आंसर इज हियर यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। भाई किसी भी रिसोर्सेज को जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हों, या फिर किसी भी रिसोर्सेज का जो हम केयरफुल यूज़ करते हैं, गिविंग देम टाइम, उसको टाइम देते हैं, टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी वेयर डू वी गेट इलेक्ट्रिसिटी? वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, कोयल। हम कहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते हैं? तो हमें यह कहाँ से? वाटर से भी हम बिजली बना सकते हैं, कोयल, कोयल मीन्स कोयला, कोयले से भी कर सकते हैं। और व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? और सस्टेनेबल होता है पदार्थ, ठीक है, पदार्थ जिसको सब्सटेंसेज होता है, तो सेम है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो पदार्थ का विकास है वो क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज का प्रयोग करने में जो बैलेंस करना होता है। आल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो गाइज ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपके जो है प्री बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, साथ में आपके फर्स्ट सेम के एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और लाइक करना भी ना भूले, साथ में हम दोस्तों को शेयर भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।